Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13 India's external relation. अब आते हैं कि इंडिया के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूएसए या रसिया, आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं इस बार। उसमें से काफ़ी ये मान के चलो कि न्यू ही हैं। इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और इन्हीं के साथ था, लेकिन इस बार क्या है, यूएस, चाइना, रसिया और इजराइल, इन 4 कंट्री के साथ रिलेशंस क्या है आपको करने हैं। और मेनली ये रिलेशंस 4 मार्क्स, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो डिटेल्स की बजाय क्या मेन पॉइंट्स के ऊपर इनका क्या है फोकस ज़्यादा करना आपको। तो पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में, इंडिया का बैकग्राउंड कैसा है। तो इंडिया 1947 तक क्या कॉलोनिज्म था, तो उसकी किसी, अगर हम कहें कि फॉरेन के साथ किसी तरह के कोई रिलेशन नहीं थे। अगर यूएस की बात करें तो यूएस क्या है, एशिया के ज़्यादा क्लोज भी नहीं है। तो यूएस खुद भी क्या है, ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था। 1783 से लेकर के 89 तक उन्होंने क्या है अपनी काफ़ी रिलेशन की, और वहाँ पर क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर बनाया गया। तो यहाँ से यूएस स्टार्ट होता है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि यूएस की जो पॉलिसी है वो क्या है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक कहीं पर भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी उसका इंटरफेयर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जब वो क्या है न्यूक्लियर जो बम है, एटॉमिक बम्स है, उनका यूज़ करता है, तो वर्ल्ड के अंदर वो एक पावरफुल के रूप में बिकेम, मतलब एक पावरफुल कंट्री के रूप में वर्ल्ड के सामने आता है। तो यहीं से कोल्ड वार की भी स्टार्टिंग हो जाती है, और वर्ल्ड के साथ रिलेशंस भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में स्टार्टिंग के अंदर जो यूएस है उसके जो व्यूज़ थे वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब यूएस का कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के अंदर। वो सोचता था कि इंडिया एक सिर्फ रिलीजियस और प्रेमिटिव कंट्री है, वहाँ पर कोई साइंटिफिक है या इस तरह का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो एक तरह से एग्जाम्पल भी देते हैं कि वो इंडिया को कहते हैं कि वो सांप और संपेरे का देश है। मतलब यहाँ तो क्या है, सिर्फ जादू टोने सांप संपेरे यही दिखाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1947 में जब स्टार्टिंग होती है तो इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ फ्रेंडली थे, मतलब नॉर्मल थे, ना अच्छे थे ना बुरे थे, बेसिक से थे। तो इन दोनों के रिलेशंस को जो नाम दिया गया इंडो अमेरिकन रिलेशंस या इंडियन अमेरिकन रिलेशंस, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये इनका बैकग्राउंड है। उसके बाद स्टार्टिंग होती है विजिट्स कि किसकी विजिट्स कौन करता है, और फिर उसके बाद बताएंगे कि पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशन कैसे हैं इंडिया के और यूएसए के। तो 47 की स्टार्टिंग के अंदर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन 47 के बाद जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जो व्यूज़ थे वो रसिया से थोड़े ज़्यादा मिलते थे। यानी वो भी इंडिया के अंदर सोशलिज्म चाहते थे। तो इसलिए उनका झुकाव क्या है, सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, यानी रसिया की तरफ भी। अब उस समय तो क्या सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन की तरफ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर भी क्या है, हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन ख़राब थे। तो 1949 के अंदर क्या है, यूएसए के टूर के लिए जाते हैं, यानी हमारे पीएम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उनका नाम रखा जाता है एन अनडिप्लोमेटिक डिजास्टर। मतलब वो कोई डिप्लोमेसी के लिए वहाँ पर नहीं जाते, कोई कूटनीति के लिए नहीं, लेकिन एक टूर के लिए जाते हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, प्रेसिडेंट वगैरह है, उनसे मिलते भी हैं। तो यहाँ तक उनके रिलेशंस में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन 1954 के अंदर यहीं तक ये कहा जा रहा था कि इंडिया क्या है, यूएस हो सकता है के साथ न मिलकर के क्या है सोवियत यूनियन के साथ किसी ट्रीटी के अंदर शामिल हो जाए या उनकी तरफ चला जाए। तो इंडिया के ऊपर भी क्या इस तरह के प्रेशर आए थे। तो 1954 के अंदर क्या है, यूएसए मेड पाकिस्तान सेंटो ट्रीटी अलाई, यानी यूएसए क्या बना देता है पाकिस्तान को सेंटो के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो चैप्टर 1 सेकंड में, फर्स्ट बुक के। तो मतलब उसका मेंबर बना देता है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर क्या है आक्रमण करेगा, अगर इंडिया की मतलब लड़ाई हो जाती है, तो सेंटो के जितने भी मेंबर हैं वो क्या करेंगे, ये सेंट्रल एशिया के लिए बनाया गया था, तो वो मेंबर क्या है उनकी हेल्प करेंगे। तो इससे क्या है इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आने। तो अगर आपको डिवाइड करना हो, नेगेटिव पूछा जाए तो इन 2 पॉइंट्स को निकाल सकते हो। पॉजिटिव पूछा जाए तो जहाँ पर हेल्प की है यूएसए ने वो डाल सकते हो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर अलग अलग पूछे जाए तो आप इनमें से क्या है पॉइंट्स को अलग अलग भी कर सकते हो। तो 1959 के अंदर क्या है, मार्टिन लूथर
ये कोई पॉलिटिकली तो नहीं है, लेकिन मार्टिन लूथर एक काफ़ी अच्छे राइटर्स माने जाते हैं यूएसए के, तो वो गांधी की नॉन वायलेंस है उसके ऊपर बुक लिखने के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए इंडिया आते हैं और वहाँ से रिलेशंस कुछ बढ़ता है। तो वर्ल्ड के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था इंडिया के ऊपर कि वो कौन से अलाई के अंदर क्या शामिल होगा, वो सोवियत यूनियन की तरफ जाएगा या यूएसए की तरफ जाएगा। तो इसीलिए 1961 के अंदर, वैसे 55 से स्टार्ट था इनका बार्डुंग्स अगर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहाँ से, लेकिन 61 के अंदर क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। तो उसके बाद क्या है, यूएसए और जो सोवियत यूनियन थी दोनों में से इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस के अंदर शामिल नहीं होता और इंडिया के साथ काफ़ी कंट्रीज भी आते हैं। तो अब क्या है, मतलब एक नई पॉलिसी क्या है या एक नई पॉलिटिक्स क्या है वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हो जाती है 1959। इससे पहले क्या है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डिवाइड डी एविसोनस जो थे, वो क्या है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, वो इंडिया की विजिट भी करते हैं, वो इंडिया को क्या है शामिल भी करना चाहते थे यूएस के बेड़े के अंदर कि यूएस के साथ वो ट्रीटी करे या सेंटो या सिंटो जो भी है उसके साथ वो क्या है आए। और यूएस ने काफ़ी बार ये भी कहा था कि वो इंडिया और पाकिस्तान यानी जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर क्या है एक थर्ड यूनियन, डायरेक्टली तो नहीं कहा लेकिन यूनाइटेड नेशन के माध्यम से कहा कि वो क्या है थर्ड मेंबर के बीच में क्या है लेकिन इंडिया ने हमेशा मना कर दिया कि वो क्या है उनका पर्सनल मामला है और वो किसी थर्ड मेंबर की हेल्प से इसको क्या है सुलझाना नहीं चाहते। ये इशू अब भी आया था लास्ट ईयर के आसपास जब जॉर्ज बुश ने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कहा था कि वो थर्ड मेंबर से क्या है दोनों के बीच में करवा सकते हैं, तो इंडिया ने कहा था कि वो अपना मसला खुद संभाल सकते हैं 1962 के अंदर। तो उस जब 59 के अंदर वो इंडिया आते हैं तो वो कहते हैं कि वो चाइना अगर कोई मतलब अपनी जो उनके अंदर कम्युनिस्ट पावर है उसको बढ़ाने के लिए या चाइना उसके ऊपर किसी तरह का वार करता है तो वो क्या है हमेशा से इंडिया की हेल्प करेंगे। तो 62 के अंदर ही क्या है सीनो इंडियन वार हो जाता है, पहले ही आपके सिलेबस में भी था, रिमूव कर दिया गया है। तो सीनो इंडियन वार होता है तो उसके अंदर क्या है यूएस से इंडिया की हेल्प करता है। तो उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, ये प्रेसिडेंट आपको याद होनी चाहिए, 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि उसमें कौन सा प्रेसिडेंट था अमेरिका का या उसमें कौन सा प्रेसिडेंट था इंडिया का या प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का। तो इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही चल रहे हैं 64 तक। तो 62 के अंदर क्या है यूएस यूनिवर्सिटी के जो काफ़ी सपोर्टर भी आते हैं, जो इंडिया का इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है कानपुर के अंदर, यहाँ कोई साइंस वगैरह के मतलब उसके लिए और इंडिया की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। 63 के अंदर यूएस एग्रोनोमिस्ट सुप्रीम फॉर रिलेशन। अब क्या है यूएस से क्या है एक साइंटिस्ट आते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिनका नाम है नॉर्मन बोरलैंग, जिन्होंने क्या है टेस्ट किया था कि हाई यील्ड जो वीट है वैराइटीज़ होती हैं जो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है, उनको कैसे इंडिया के अंदर इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर या इंडिया की लैंड के अंदर अकॉर्डिंग कौन सी सही हो सकते हैं। तो MS स्वामीनाथन जिनको ग्रेन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है, तो उनके साथ वो टेस्टिंग करते हैं, इंडिया के साइंटिस्ट थे। तो MS स्वामीनाथन के साथ उनके बाद के बाद जो हम ये कह सकते हैं कि उनका भी काफ़ी अहम रोल था इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के अंदर। फिर है 71 के अंदर क्या है यूएस से सपोर्टेड ओपनली पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान का बांग्लादेश को बनाने के लिए आपको पता हो कि नया बांग्लादेश क्या है बनाया गया था 71 के अंदर। जो पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे वेस्ट और ईस्ट, उन दोनों को क्या है अलग अलग हो जाते हैं। तो इंडिया क्या है बांग्लादेश की हेल्प करता है और पाकिस्तान के साथ इसके लिए युद्ध भी होता है। तो इसमें यूएस से ओपनली सपोर्ट कर देता है कि वो पाकिस्तान के साथ है, इस्लामाबाद के साथ है। तो इसके अंदर क्या है इंडिया के और यूएस के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। मतलब इसमें इंडिया किसकी सपोर्ट मांगता है, यूनाइटेड हमारी यूनियन सोवियत जो सोवियत यूनियन था उसकी सपोर्ट मांगता है, यानी वो उसकी हेल्प भी करता है। तो इसके कारण क्या है इंडिया इसके अंदर विनर भी बनता है, यानी इस बार को जीत भी लेता है। इंदिरा गांधी थी वो डायरेक्टली क्या है यूएस को बाइकआउट भी कर देती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस उसकी हेल्प करे या नहीं करे। तो वो यूनाइटेड स्टेट की अपेक्षा सोवियत यूनियन की तरफ क्या है चली जाती है। तो वहाँ से इससे पहले वो क्या है अमेरिका गई भी थी 1971 से पहले, 1971 के अंदर ही वाइट हाउस के अंदर वहाँ के उस प्रेसिडेंट से भी मिली थी, लेकिन उनको किसी तरह की क्या है हम ये कह सकते हैं कि हेल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
तो ओपनली सपोर्ट कर देता है। इसके कारण उनके रिलेशन भी थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। और 1974 के अंदर इंदिरा गांधी क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग भी कराती है। आपको पता है पोखरण 1 के नाम से जिसको जाना जाता है, राजस्थान के पोखरण में जो था। तो उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद क्योंकि इससे पहले 5 ही कंट्री के पास क्या थे, न्यूक्लियर बम्स थे। अब भी इंडिया न्यूक्लियर बम नहीं बनाता, सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट करता है। और तो उसके अंदर कहा जाता है कि जो 1968 की एनपीटी है, बाकायदा इंडिया ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे कि ये इसकी अवहेलना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ 5 कंट्री ही क्या न्यूक्लियर पावर्स रख सकते हैं। तो इंडिया यहाँ पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाता है, काफ़ी इफेक्टेड होता है। तो यहाँ तक भी यूएस के जो रिलेशंस है इंडिया के साथ अच्छे नहीं होते हैं। फिर जनवरी 1978 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वो क्या है इंडिया आते हैं और 3 डेज की विजिट करते हैं। अब क्या उस समय क्या हो जाता है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी कुछ चेंज आता है। आप आगे जो कांग्रेस सिस्टम और उस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 77 के लास्ट में जो इलेक्शन होते हैं, यानी 77 के जो अंदर गवर्नमेंट बनती है इंडिया के अंदर, वो क्या है एंटी कांग्रेस बन जाती है। यानी कांग्रेस की पहली बार इंडिया के अंदर गवर्नमेंट नहीं होती और मिली जुली पार्टियों की गवर्नमेंट बनती है। और मोरारजी देसाई उस समय क्या है देश के क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। तो उस समय क्या है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी है, बीजेपी तो वैसे 80 में बना है, बीजेपी है या भारत संघ है, जो उनकी पॉलिसी हमेशा से ये है कि यूएस के साथ क्या है रिलेशनशिप बेटर किए जाएं, इनकी तरफ किए जाएं। तो 1978 के अंदर क्या है, जैसे इंडिया के अंदर क्या है राजनीति चेंज होती है, पॉलिटिक्स चेंज होती है, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जिमी कार्टर वो इंडिया की विजिट करते हैं। और जून 78 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोरारजी देसाई थे वो यूएस की विजिट करते हैं। आगे की विजिट नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।